योग के इतिहास के बारे में बताते हैं। योग भारत में 5000 साल पुराना है। कैसे बौद्ध धर्म के माध्यम से योग एशिया के दूसरे देशों में पहुंचा, जापान, चीन और तिब्बत जैसे देशों में पहुंचा। हमारे साथ योगाचार्य है गुरुजी डॉक्टर KL गर्ग है। आइए अब उनसे जानते हैं योगा के कुछ आसन के बारे में। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योगा का ऐसा कौन सा आसन है जिसको करने में कम मेहनत लगती है और उसके फायदे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो हमें कपालभाति प्राणायाम जो है, ये एक ऐसा आसन है कि हर उम्र का आदमी जो है, जो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, चारपाई को नहीं छोड़ सकता, चारपाई पे लेटे लेटे भी वो कर सकता है, चारपाई पे बैठ के भी कर सकता है, कुर्सी पे बैठ के कर सकता है। ये एक ऐसा कपालभाति प्राणायाम है, आपका लीवर, किडनी, पैनक्रिया, आमाशय, जो आपका पूरा सिस्टम है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है, ये जो पूरा सिस्टम जब आपका ओके हो जाएगा, आपके को पेट का कोई रोग ही नहीं रहेगा। कपालभाति प्राणायाम शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सभी मिलके। ओम का उच्चारण करो सभी। साथियों, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उस परम पिता परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो जाता है। हम संसार से बहुत दूर होकर एक शांत वातावरण में पहुंच जाते हैं। हमने कपालभाति प्राणायाम में एक चीज़ और जोड़ी है कि हमारे हाथ की जो चारों उंगलियां हैं, इनको 2-2 ढाई मिनट, हम 10 मिनट का रोज करते हैं, 2-2 ढाई मिनट दबा के रखना है। उससे क्या है कि ये जो क्रिया है, जो दबाव है, ये हमारे पूरे शरीर को फिट रखते हैं। तो हमारी जो उंगलियां हैं वो बारी बारी हमने चारों दबा के रखनी है। कपालभाति प्राणायाम में आंखें बंद रखनी है, मन को बिल्कुल शांत रखना है। सर, एक सूर्य नमस्कार आसन है, वो करके बताइए। ऐसा कहा जाता है, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करने के बाद आपको कोई योग तो करने, प्राणायाम तो करने हैं, योग की जरूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले आप नमस्कार मुद्रा में आएंगे। अभी अपने हाथ जोड़ लें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाने, पूरा सांस भर लें, भर के रोकना है, दोनों हाथ उठाएं और जितना पीछे जा सकें, जितना झुक सकें, पीछे की तरफ देखना है। दोनों हाथ पैर के अंगूठे पे, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं, पैर के अंगूठे टच करें। बायां पैर पीछे ले जाएं। आपका जो बायां पैर है वो पीछे लेके जाएं। दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए दोनों पैरों को बराबर ले आएं। दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर ले आएं। रीढ़े तक पैर पूरा जमीन पे लगा होना चाहिए और आपकी हिप्स उठी रहेंगी। एड़ियां जमीन में लगा के रखनी है। पूरा पैर जमीन आपको एड़ियां जमीन में टच करने की कोशिश करनी है। दबाव आएगा, आपकी जो साइटिका की नस है उसका पेन खत्म हो जाएगा। जिनके पिंडलियों में दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी जमीन के लगी हुई, थोड़ी छाती और घुटने, पेट उठा रहेगा, हिप्स उठे रहेंगे। वापस सर्पासन में आ जाए, सर्पासन की मुद्रा में आ जाए। वापस एडी लगाने की कोशिश करो दोबारा। बायां पैर उठा के दोनों हाथों के बीच में, इसमें 12 आसन है। शरीर का जो हर अंग है उसकी पूरी क्रिया का आसन हो जाता है। अगर हमारे पास कम समय है, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं मेरे भाई, जिनके पास समय बहुत कम है, वो 5 बार सिर्फ सूर्य प्रणाम कर लें तो उनको जितने भी योग हैं उन सब का लाभ मिल जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः। बोलो सूर्य भगवान की। आपके घर में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, सूर्य रोशनी का कारण है।
और जहाँ पे सूर्य भगवान नहीं होते वहाँ पे कोई अनाज पैदा नहीं होता, कोई सृष्टि की आप कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो संसार के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो इसलिए हमें सूर्य प्रणाम जो है, जिनके पास कम समय है वो सूर्य प्रणाम जरूर करें, इसका लाभ उठाएं। और बाकी जो हमारे प्राणायाम है वो आप कर ही सकते हैं। सिंह आसन जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा है। जिनको गले का रोग है, दूसरे रोग हैं, और शेर की तरह बैठ जाइए। जैसे शेर जंगल में बैठता है, शेर अपने शिकार को झाड़ियों में देखता है और इतना जोर का दहाड़ता है कि वो घबरा जाता है और जंप मार के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तो जो सिंह आसन की तरह करेंगे, सिंह आसन के बाद गले की मालिश जरूर करें। जिनको थायराइड है, जिनके टॉन्सिल्स खराब रहते हैं और बीमारियां हैं, आजकल बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं, ऑफिस में टेंशन रहता है, लोगों को दिमाग में बहुत तरह के विचार पैदा होते हैं, तो कपालभाति जो प्राणायाम है वो इसमें बहुत, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्रमा है, इसको ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं। सूर्य नाड़ी से राइट हैंड के थंब से हमने शुरू करना है। पूरा जो सांस है वो अंदर भरना है धीरे धीरे। पूरा सांस लेने के बाद दो सेकंड के लिए कुंभक लगाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए कुंभक लगाना है, उसके बाद दूसरी नासिका से सांस छोड़ना है, जिसको दबा रखा था। सभी मिलके करें। सूत्रों में ऐसा भी लिखा है कि सारे प्राणायाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो अकेला अनुलोम विलोम है, जिसको 15-20 मिनट कर लें, आप बिल्कुल फिजिकली फिट रहेंगे। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगी, वो अनुलोम विलोम कर सकती है। मैं भ्रामरी और करा रहा हूँ, भ्रामरी कर सकती है। और अभी जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम है वो आपको बताते हैं, वो हमारी गर्भवती जो बहनें हैं वो कर सकती हैं। वॉकिंग कर सकती हैं, सैर कर सकती हैं। ये ध्यान रखें कि कोई ठोकर ना लग जाए, वो ध्यान रखें ठोकर ना लग जाए। सैर करें सुबह शाम। और प्राणायाम के अंदर कपालभाति प्राणायाम छोड़ के अगर हमारी गर्भवती महिलाएं करती हैं तो मैं ये 100% शास्त्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, पेन लेस होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, माँ और बच्चे का हीमोग्लोबिन पूरा रहेगा। प्राणायाम का अब जो हम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम के अंदर हम पूरा सांस अंदर लेते हैं। पहले आंखों से भ्रामरी का करें, आंखों पे हाथ रखने हैं, अंगूठा कानों के फ्लैप से रोकना है, बाहर से सांस भरनी है, भंवरे का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ना है। 3 बार आँखों पे बिना हाथ रखे करना है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये जो हमारा कपाल है, जहाँ पे हमारी सुषमा नाड़ी है, जो सुषमा नाड़ी सारे शरीर को आदेश देती है, वो उत्तेजित होती है, वो फिट हो जाती है। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है शहरों में। हमारे दिल्ली के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं, जब उनको देखा गया तो वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 30% उनकी छातियाँ रुकी हुई हैं, उनके अंदर फैला हुआ है। एक ही प्राणायाम है जो आपके पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकता है। सतीश जी, हमारे योगाचार्य गुरु जी सतीश जी हैं, जो यहाँ योग कराते हैं, हमारा साथ देते हैं। करीब इनको वो कराओ भस्त्रिका प्राणायाम में सभी ध्यान दें कि आपने पूरा सांस ऑक्सीजन धीरे धीरे, आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, आप उस सांस लेने की आवाज़ को आप खुद भी नहीं सुनेंगे। धीरे धीरे पूरा सांस भरें और 2 सेकंड रोक के फिर वो धीरे धीरे छोड़ना। इस प्राणायाम को करने से हमारी छाती के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और हमें पॉल्यूशन का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। हमारा जो दुष्प्रभाव है वो शरीर में नहीं आएगा। सभी करें। दिन भर की जो फ्रेशनेस जो बढ़ाएगा, सबसे पहले आप बैठिए, सुबह उठिए, पहले ओम का उच्चारण करें 5 बार। ओम का उच्चारण करने बाद आप भ्रस्त्रिका आसन करिए, जो कि छाती को ऑक्सीजन मिलेगी।
और अनुलोम विलोम करिए, आपको दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी, आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। आजकल हम फिजिकली तो फिट हैं, मेंटली नहीं हैं। 4-4, 6-6 साल, 8-8 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, वो मेंटली फिट नहीं होने के कारण हो रहे हैं। अगर हम ये करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हमें गुस्सा कम आएगा, हमारे कोई किसी प्रकार का कोई जो है दिमाग के अंदर नेगेटिव वायरस पैदा नहीं होगा। तो इसलिए हमने इन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने खान पे भी ध्यान देना है, भोजन समय से करना है, समय से रात को सोना है, समय से सुबह उठना है। और मनीषा जी, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये सभी योगाचार्य हैं और सभी योग को बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। 94 से यहाँ पर योग हो रहा है, 22 साल हो गए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, योग कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं आई है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आए, उनको बड़ी विचित्र बीमारियाँ थी, विचित्र रोग थे। हमारे राव साहब हैं, ये सबसे सीनियर है, हमारे 76 साल की उम्र है। जब ये रिटायर होके आए तो शरीर में बहुत प्रकार के रोग थे, चीज़ें थी। आज ये घर से 4 बजे उठ के 4:15, 4:30 पार्क में आ जाते हैं, पहले 5-6 राउंड लेते हैं। तो इसी तरह हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको बहुत रोग थे। सुभाष सहगल जी, उनकी जो किडनी थी वो सिकुड़ गई थी, तो जब उन्होंने योग करा और यहाँ पे तो उनकी किडनी बिल्कुल ठीक हो गई। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम का सबसे बड़े 2 कारण है जो कि हमें ध्यान देना है। एक तो हम पानी कम पीते हैं, एक खाने के साथ पानी पीते हैं। हमें भोजन के साथ पानी नहीं पीना और पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं, हमें भोजन करने के बाद एक बार पेशाब जरूर करना चाहिए। चौथी गलती हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमें पेशाब की इच्छा होती है, हम आधी घंटा, पौना घंटा, घंटा उसको रोक के रखते हैं और वो पेशाब रोकने से जो नीचे कचरा है वो नीचे बैठ जाता है, वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है। अगर हम अपने पानी के अंदर 1/4 नींबू डाल के रोज पिए, उसको हल्का सा गुनगुना कर लें, और हमारे स्पीच जी यहाँ पे कराया करते हैं कि अगर हम पवन मुक्तासन को करें और कपालभाति के स्ट्रोक अच्छे लगाएं तो हमें स्टोन हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनको स्टोन होता है वो बीज वाली चीजें ना खाएं। आप ध्यान देना, कपालभाति हम एक बार दोबारा फिर कह रहे हैं, एक बार सभी फिर करेंगे कपालभाति। हमने इसमें एक और एडिशन करा है, मुंह फुला के, उससे हमारा जो मुंह है उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती, हमारे जो दांत है, हमारे जो मसूड़े हैं वो पावरफुल रहते हैं। सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की कड़ी के अंदर 2 चीज़ें हम भूल जाते हैं जो कि हम रोज़ यहाँ करते हैं। तनाव बहुत ज़्यादा रहता है आदमी को, तो लाफिंग जो है, हंसना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। घरों के ऐसे वातावरण बन गए हैं कि हंसने का मौका मिलता ही नहीं है। टीवी, मोबाइल, व्यस्तता घर की, लेडीज़ भी जॉब करने लग गई हैं, हस्बैंड भी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम मिलता ही नहीं है, इतना उनके बोझ रहता है, स्कूल के होमवर्क का बोझ रहता है कि हम हंस नहीं पाते। तो हम सभी बैठे बैठे जरूर से सतीश जी आप हंसने का योग कराओ। 5 बार सारे खिलखिला के हंसेंगे, पूरी आवाज आनी चाहिए पार्क में कि हंसने का योग हो रहा है। सभी सतीश जी कराएंगे, सभी हंसने के 5 बार करेंगे, एक दूसरे को चिढ़ा के हंसेंगे, एक माहौल बनाएंगे। कराओ। ओम 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 ओम। साथियों, जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाड़ी है, वो नाड़ी ओपन हो जाती है, लिक्विड बाहर निकलता है, हमारे तनाव खत्म हो जाते हैं। जब भी आप 4-5 के ग्रुप में कहीं भी इकट्ठे हों, जोर से खिलखिला के हंसो, आपका चेहरा, उस पर रौनक आ जाएगी, एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, जो शरीर के जो तनाव है वो खत्म हो जाएंगे। जो जीवन की जो कई समस्याएं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो परमात्मा अपने आप उनका हल कर देगा। तो अगर छोटे बच्चे ध्यान देंगे,
दो तो करेंगे, पहले ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे अनुलोम विलोम। और फिर छोटे बच्चे अगर शीर्षासन सीख जाएंगे धीरे धीरे, और शीर्षासन नहीं तो सर्वांग सीख जाएंगे, तो आपका पूरा खून जो है नीचे को आएगा। और एक आंखों की एक्सरसाइज है, तराटक करेंगे स्त्री। हम ये जो तराटक है, पहले आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं, आप नाक को देखो, ये नाक को देखना है 5 मिनट के लिए। अपने ये जहां तिलक लगाते हैं यहां देखें। फिर आपकी जो आंख की राइट साइड है यहां पे देखें, पुतलियां घूम के इधर आ जाएंगी। फिर लेफ्ट साइड को देखें। अब आप अपनी पुतलियों को चारों तरफ लेफ्ट से राइट मूव करें, गोलाई में मूव करें। फिर राइट से लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अपनी जो पुतलियां हैं आंखों की, इनको मूव करें। सर अभी देखा गया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको बचने के लिए कौन सा आसन? आपने ये एक्सरसाइज जरूर करनी है, इससे आपके घुटनों का रोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर अभी देखा गया है जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, तो उसके लिए कोई आसन? आप देखिए पहली एक्सरसाइज, राइट साइड से आपकी ठोड़ी टच होगी, लेफ्ट 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अब आगे हमारी जो चेस्ट और ब्रेस्ट है उसको छाती के थोड़ी टच करेंगे, पीछे जाएंगे। 1, पीछे थोड़ा रुकना है। 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने अपने जो कान है वो शोल्डर पे लगाने हैं। 1, लगाए रखो, सीधा करो। 1, लगाए रखो, सीधा करो। 1, लगाए रखो, सीधा करो। 5 बार 1, लगाए रखो, सीधा करो। अब आपने गर्दन को मूव करना है। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक मनीषा जी मैंने आपको भी बताई थी कि बेड के ऊपर लेट के आपने गर्दन पीछे डालनी है, और मनीषा जी आपको बताएंगी इनको सर्वाइकल था और इनको कितना आराम हो गया 1 महीने में। मेरे को कह रही थी गुरुजी 80% मेरे को आराम हो गया। तो ये ऐसी योग की चीज़ें हैं कि बिना दवाइयों के आप ठीक हो जाते हैं और दोबारा ज़िंदगी में नहीं होती हैं। योग से हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा मन जो है वो एक होता है। योग से जो ध्यान शक्ति है वो भी बढ़ती है। एक छोटे से योग के इतने सारे फायदे हैं, कई बीमारियों का नाश भी होता है। तो फिर हम योग क्यों नहीं करते? थोड़ा सा समय योग के लिए क्यों नहीं निकालते? योग की इन्हीं सब अच्छाइयों को देखते हुए अब मैं एक और आसन करने जा रही हूँ, और आशा है कि आप भी योग करते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।